आरटी का पैसा दो, हमारा अधिकार हमें दे दो, शिक्षा केंद्र मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। आप देख रहे हैं पुस्तक संदेश 24 मध्य प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। 1 अक्टूबर से आरटीई के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे निजी स्कूल, फीस नहीं मिलने पर प्राइवेट स्कूलों का बड़ा फैसला। सतना के निजी स्कूल संचालकों ने आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई रोकने का अल्टीमेटम दे दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र को सौंपे गए ज्ञापन में स्कूल संचालकों ने साफ कर दिया है कि अगर 30 सितंबर 2025 तक 3 सालों से बकाया फीस का भुगतान नहीं किया गया, तो 1 अक्टूबर से आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं होगा। आरटीई यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हर साल हजारों गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिलता है और उनकी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना होता है। लेकिन सतना जिले के करीब 700 निजी स्कूलों में 3 साल से फीस की प्रतिपूर्ति नहीं हुई है। स्कूल संचालकों का कहना है कि शिक्षकों का वेतन भी अब खतरे में है और त्योहारों के मौसम में स्कूल भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जिला शिक्षा केंद्र को दिए गए ज्ञापन में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सतना के अध्यक्ष मनोज दुबे अकेला के साथ कई प्रमुख स्कूल संचालकों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार समय पर फीस नहीं देती, तो बच्चों की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर यह चेतावनी हकीकत में बदलती है, तो सैकड़ों स्कूलों में हजारों छात्र प्रभावित होंगे और उनकी पढ़ाई इधर में लटक सकती है। क्या समय रहते फीस जारी की जाएगी या फिर आरटीई के बच्चों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा? जो आरटी निःशुल्क प्रवेशित बच्चों का जो सरकार के द्वारा फीस दी जाती है, उसी मुद्दे को लेकर आज हम जिला शिक्षा केंद्र में यहाँ उपस्थित हुए हैं और ज्ञापन देने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। पिछले 3 वर्षों से निःशुल्क बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, 3 वर्षों से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षकों को तनख्वाह दे रहे हैं, बच्चों की सारी व्यवस्थाओं का देखभाल हम लोग करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि प्रतिवर्ष जैसे ही सत्र समाप्त होगा तो हम आरटी की फीस आपके खाते में डाल देंगे। लेकिन 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष पूरा होने के उपरांत भी ये सरकार द्वारा रोज झूठ बोला जाता है, रोज अगली तिथि दी जाती है और अभी तक ये 20 सितंबर भी बीत गया, आज 24 सितंबर भी बीत गया। आज तक हमारे सब विद्यालय जितने भी हैं मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल, उनके खातों में पैसा नहीं भेजा गया। अगर हम अपनी कार्य को बड़ी जिम्मेदारी से पूरे निष्ठा भाव से करते हैं, तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि प्राइवेट स्कूल का उनका हक, उनकी अधिकार को उन्हें देना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे प्रदेश भर में आह्वान है, पूरे प्रदेश में हर जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को ज्ञापन के रूप में संपूर्ण कर रहे हैं। आप लोग कई बार ज्ञापन इस मुद्दे पर दे चुके हैं। बिल्कुल। आपकी बात में अगला कदम आपको क्या हो? अगला कदम है, अगर 30 सितंबर तक प्रदेश भर की जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं, आरटी में पढ़ने वाले छात्रों की अगर फीस नहीं दी गई सरकार द्वारा, तो 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में ऐलान किया है, 1 अक्टूबर से किसी भी आरटी के बच्चे को हम नहीं पढ़ाएंगे। उनको हम स्कूल से बाहर भेज देंगे और भेजेंगे कलेक्टर साहब के पास और डीपीसी साहब के पास और डीओ साहब के पास। अब ये पढ़ाएंगे, क्योंकि इन्हें मजाक लगता है शिक्षकों को रखना, बच्चों को पढ़ाना, साल भर के पूरे खर्चे उठाना, उसी के अनुसार हम लोग का सब कुछ खर्चे भी चलते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल उन बच्चों को 1 तारीख से बिल्कुल बंद कर रहे हैं। सरकार, ये पूरी जवाबदारी सरकार की होगी। अब सरकार उन बच्चों को जहाँ पढ़ाना हो पढ़ाए, अपने दायित्व का निर्वहन करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज दुबे है, मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका हैं, ना तो उनका समय से वेतन भुगतान हो रहा है, अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु भी उसमें परेशानियां आती हैं। विद्यालय के जो लगे हुए खर्च हैं वो वहन नहीं हो पा रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में बिना धन के
कैसे बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा दी जा सकती है। क्या कदम होगा आप लोगों इस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं? हम पूरा मध्य प्रदेश प्राइवेट एसोसिएशन ने यह संकल्प लिया है कि यह हमारी सरकार का जो भेदभावपूर्ण रवैया है अशासकीय विद्यालयों के साथ, यदि समय से भुगतान नहीं होता है तो उन बच्चों को विद्यालय में किसी भी तरह से अध्ययन देने से असमर्थ होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है और मैं सतना प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हूँ। परेशानी साहब कमिटमेंट को लेकर के है। जैसा मेरे पूर्व साथियों ने सब बताया कि किस किस समस्याओं से हम लोग पीड़ित हैं। हम केवल राज्य शासन से, डीपीसी कार्यालय से और अन्य लोगों से केवल ये मांग करते हैं कि जब आप 5वीं 8वीं की मार्कशीट बिना पेमेंट के नहीं देते हो तो हम बिना पेमेंट के 3-3 साल तक वो बच्चे पढ़ा रहे हैं। हमारे बारे में भी ये सोचा जाए कि आपका काम टाइम पर करना है। 90% काम आज स्कूल का कंप्यूटर से हो रहा है, पोर्टल के थ्रू, पोर्टल 3.0 में करना, मैपिंग फीडिंग करनी है, डायस करना है। इन सब पे ऑपरेटर तक का खर्च नहीं निकल रहा है। उसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो बीपीएल के अंतर्गत हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं। हम उनका भी काम कर रहे हैं ना। परेशानी कहाँ पर आ रही है आप लोग अधिकारी? उनके भुगतान की परेशानी है साहब, वो मुफ्त में काम नहीं करते हैं। अधिकारी साहब ने बात करी, हाँ, प्रशासन क्या बोला, अधिकारी क्या बोल रहा है? प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है। पिछले 3 बार हम लोगों ने, हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर जाकर के बात कर रहा है, अलग अलग जिलों पे बात हो रहा है। वहां पे भी हमको केवल एक ही बात समझ में आ रही, बस 1 क्लिक पे होने वाला है, आज होगा, कल होगा, 15 दिन बाद होगा। अभी कुछ जिलों का नहीं आया, अभी कुछ का नहीं आया, ये आश्वासन मिलता है। और हर बार ये आश्वासन मिल करके 3 महीने, 4 महीने और 3 साल गुजर गए। आपकी बात नहीं बन रही सरकार से, तो ये बड़े आंदोलन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या आगे? इसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व जैसा कहता है कि हम 30 तारीख तक यदि भुगतान नहीं हो पा रहा है तो 1 तारीख से हम उन छात्रों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। वो पढ़ाएगी, सरकार ने उनका एडमिशन किया हुआ है तो वो अपने लेवल पर उसकी व्यवस्था करे। प्राइवेट स्कूल्स उनको नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमको जब उनका पारिश्रमिक नहीं मिल रहा, उसका हमको भुगतान नहीं मिल पा रहा है, उस पर केवल तारीख मिल रही है, तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे? हम अपनी व्यवस्थाएं कैसे करें? हम स्ववित्त पोषित हैं, हमको वित्त का ही से मिल नहीं रहा है और हमारे साथ कर्मचारी लगा हुआ है, उसका परिवार लगा हुआ है। जितने भी कर्मचारी, उनको हम समय पर कैसे भुगतान करें? आनंद द्विवेदी सर, राज्य शिक्षा केंद्र में यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो सरकार के द्वारा वादे किए गए थे कि हम समय से फीस की प्रतिपूर्ति जो आरटी के तहत बच्चे पढ़ते हैं उनकी करेंगे, वो नहीं की जा रही है, जिस वजह से हमारे जो भी स्टाफ है, चाहे वह एकेडमिक हो, चाहे मेड्स हो, चाहे बच्चों की देख रेख के लिए हमने आया वगैरह रखी हुई है, इन सब की तनख्वाह हम कहाँ से देंगे? आरटी के तहत जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें सभी सुविधाएं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो खेल कूद की सुविधाएं हो, चाहे वो उनके ड्राइंग का हो, चाहे किसी भी चीज का। कितने बच्चे? लगभग करीब मेरे यहाँ 40 बच्चे हैं जो करीब आरटी में पढ़ रहे हैं। जिले में और मध्य प्रदेश में? जिले मध्य प्रदेश में लगभग लाखों ऐसे बच्चे हैं जो आरटी के तहत शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। हजारों हजार शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन, लाखों बच्चों का भविष्य हम बना रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? केवल आश्वासन, आश्वासन और आश्वासन। तो मैं सरकार से और राज्य शिक्षा केंद्र से केवल यही गुजारिश करने आए हैं हम लोग कि यहाँ पे हम सबकी मांगे पूरी की जाए और आरटी के तहत जो कमिटमेंट किया गया है फीस प्रतिपूर्ति का, उसको जल्द से जल्द 30 सितंबर के अंदर उसका सबके खातों में राशि का भुगतान किया जाए, यही हमारी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। ये आ रही है कि मैं बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि यदि मध्य प्रदेश शासन 1 महीने की सैलरी सरकारी कर्मचारियों की रोक दे तो इसका सारा जवाब प्रशासन को मिल जाएगा। समस्या ये है, या 3 साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया सरकार ने हमको नहीं दिया, आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहे हैं, खर्चे हमारी इतने लगे हुए हैं, या तो हम स्कूल बंद कर दें या कर्मचारियों को पेमेंट न दें, और कर्मचारियों को पेमेंट नहीं देंगे तो क्या कर्मचारी हमारे यहाँ काम करेंगे? इसका मतलब है कि हम सारे लोग अपने अपने स्कूलें बंद कर दें, जबकि भारतवर्ष में प्राइवेट स्कूल के माध्यम से ही शिक्षा का स्तर इतने उच्च स्तर पर है
ये सरकार को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं भारत में हम जो है शिक्षा के स्तर को बढ़ा रहे हैं और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारा सहयोग करना चाहिए, समय से हमें जो है भुगतान करना चाहिए। बस मेरी यही मांग है। क्या नाम है आपका? अजय त्रिवेदी।